डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नावल द रिटर्न ऑफ द नेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इसका राइटर है थॉमस हार्डी। हार्डी का शुमार अपने दौर के नुमायाँ नावल निगारों में होता है, लेकिन उसका ट्रेजेडी का नज़रिया बाकी तमाम राइटर से बहुत मुख्तलिफ और शायद किसी हद तक नाकाबिल यकीन भी है, क्योंकि हार्डी के तमाम नावलों में ट्रेजेडी का बुनियादी मुहर्रिक कुदरत ही होती है। यानी ये जो हार्डी का ट्रेजेडी का कंसेप्ट है, इसमें कुदरत के बारे में बात होती है, जो कि मुख्तलिफ इख्तफाक़ात और हादसात की सूरत में हमेशा इंसान की तबाही का सामान लिए रखती है। और हार्डी के तमाम किरदार अपनी तमाम तर जद्दोजहद के बावजूद भी टीचर के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये यानी इस नावल का नाम है, भी हार्डी के फ़लसफ़ा हयात की एक बेहतरीन अक्कासी है, जिसमें हार्डी एक बार फिर अपने पढ़ने वालों पर यह बात साबित करने की किसी हद तक कामयाब नज़र आता है कि हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। यानी ज़िंदगी एक मुसलसल तकलीफ़, ज़िंदगी क्या एक मुसलसल तकलीफ़ और दुख भरी दास्तान की तरह है, जहाँ खुशी के लम्हात ना होने के बराबर हैं। इस कहानी के तमाम किरदार अपने खुशी के हसूल में तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हालात व वाक़यात के जिगर में ऐसे फन से नज़र आते हैं कि खुशी की तरफ उठने वाले हर कदम अपने लिए अलमिये का एक सामान लिए होता है और इन्हें तबाही के मज़ीद करीब कर देता है। नावल का आगाज़ एडगॉन हेल्थ से होता है, जो कि क्लाइम नावल का हीरो का आबाई गाँव है। क्लाइम की कज़न थॉमसन की शादी विल्डेव से होना थी, जो कि गैर मुकर्रर चर्च जहाँ वाइल्ड शादी करने का लाइसेंस नहीं रखता था में जाने की वजह से नहीं हो पाती। अगरचा मिसेस यूब्राइट, जो कि क्लाइम की माँ और थॉमसन की आंटी है, पहले से ही इस शादी के लिए रज़ामंद नहीं थी, लेकिन इस तरह से शादी का ना होना इसलिए बहुत बेइज्जती का मकाम था। रेडलमैन, जो कि थॉमसन से शादी करने में नाकाम हो चुका था और उसकी मोहब्बत में खुद को इंतहाई कम दर्जे पर ले आता है, थॉमसन खुशी की खातिर खुद को इस सारे मामले में शामिल करने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ यूटिशिया, नावल की हीरोइन, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुमान है, ये समझती है कि शायद विल्डियू ने उसकी खातिर इस शादी से इनकार किया, क्योंकि यूटिशिया और विल्डेन के दरमियान दोस्ती का एक मजबूत रिश्ता कायम था। 15 अक्टूबर को ये फॉक्स डे यूटिशिया विल्डेन की मुलाकात के बारे में रेडलीमैन को पता चलता है कि थॉमसन की खुशी की खातिर यूटिशिया को विल्डेन से अलग करने की कोशिश शुरू कर देता है। थॉमसन नाराज़गी में आकर विल्डेन से शादी से इनकार कर देती है और विल्डेन का यूटिशिया से भी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ क्लाइम के पेरिस से आने की खबर पूरे एडगॉन हेल्थ में फैल जाती है। और यूटिशिया, जो कि फैशनेबल ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा मुतलाश थी, क्लाइम के आने पर उसी के ख्वाबों में गुम नज़र आती है। आखिर एक दिन यूटिशिया को क्लाइम से मुलाकात का मौका मिल जाता है और दोनों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन क्लाइम को अचानक किसी की शादी के सिलसिले में एडगन हेल्थ से बाहर जाना पड़ता है।
वहाँ उसे अपने दोस्तों से वेल्डेव थॉमसन की शादी के बारे में पता चलता है, जिसकी तस्दीक के लिए वो मिसेस यूब्राइट से खत के ज़रिए तमाम मामलात के बारे में मालूमात करता है। इस दौरान वेल्डीन और थॉमसन को शादी का पैगाम भेजता है, जिसे थॉमसन और मिसेस यूब्राइट इसलिए कबूल कर लेते हैं कि क्लाइम इस मामले में नाराज़ या परेशान न हो। क्लाइम की वापसी तक वेल्डीन थॉमसन की शादी हो जाती है, यानी जब ये क्लाइम वापस आते हैं उस वक्त इनकी शादी हो जाती है। वापसी पर यूटिशिया क्लाइम तलका ज़्यादा परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिसेस यूब्राइट चाहती थी कि क्लाइम वापस पेरिस चला जाए, कि जबकि क्लाइम एडगन हेल्थ में स्कूल खोलने का इरादा रखता है। मिसेस यूब्राइट को जब क्लाइम के स्कूल खोलने के और यूटिशिया से शादी के इरादे का पता चलता है तो वो क्लाइम से इस बात पर नाराज़ हो जाती है कि दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। जिस तरह यूटिशिया भी इस गुमान में थे कि वो क्लाइम से शादी करके पेरिस चली जाएगी, बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। क्लाइम अपनी माँ से झगड़ा करके अलग घर में आ जाता है और यूटिशिया से शादी करके उसके साथ ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है। एक दिन थॉमसन कुछ पैसों के लिए जैसे यूब्राइट के पास आती है और शाम को वेल्डीव के ज़रिए रकम मंगवाने का मुतालबा करती है, लेकिन मिसेस यूब्राइट और वेल्डीन पर एतबार न करते हुए दूसरे दिन अपने तमाम जमा पूंजी 2 हिस्सों में तकसीम करके क्रिसमस कैंटल एक देहाती के हाथ आधी रकम थॉमसन और आधी क्लाइम के लिए भिजवा देती है। जबकि क्रिसमस कैंटलर इस दिन एक लॉटरी जीतने के बाद यह समझा था कि आज उसको खुश दिन है और वो वेल्डीव के साथ शर्त लगा कर तमाम रकम उससे हार जाता है। वेल्डीव को रकम के बारे में सब कुछ बता देता है। रेडरमैन, जो कि इत्तफाकन झाड़ी के पीछे से सब कुछ देख रहा था, जब उसे पता चलता है तो ये थॉमसन की है तो उसके पैसे इस तक पहुँचाने के जज्बे के तहत सामने आकर वेल्डीव को दोबारा शर्त पर आमादा करता है और आवरा के तमाम जबकि वो सो रहा होता है। अब बूढ़ी खातून सोचती है कि इसका बेटा और बीवी इससे मिलना नहीं चाहते। इस पर बूढ़ी खातून दिल बर्दाश्त हो जाती है और थकावट की हालत में वापस मुड़ जाती है और झाड़ियों में गिर जाती है। जहाँ एक सांप उसे काट डालता है वहाँ मर जाती है। एक लड़का क्लाइम को बताता है उसकी माँ मरते वक्त अपने बेटे की नज़रअंदाज करने के बारे में कुछ अल्फाज कह रही थी। यूटिशिया और क्लाइम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यूटिशिया अपने दादा के घर चली जाती है और क्लाइम से नाराज़ हो जाती है। वेल्डीव को लीव को इस दौरान गैर मुतवक्किल तौर पर एक विरासत में हिस्सा मिल जाता है और वो खासा अमीर हो जाता है। चुनांचे वो यूटिशिया को तजवीज़ देता है कि वो इसके साथ भाग जाए, लेकिन वो अभी भी उम्मीद में होती है कि उसका खामन यकीनन वापस आएगा, लेकिन वो लीव को भी रजामंदी दरकार देती है। क्लाइम यूटिशिया को एक खत लिखता है जिसमें वो इससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो बदकिस्मती से खत यूटिशिया तक पहुंच नहीं पाता और आखिरकार यूटिशिया अपना भाग कर जाने वाले प्रोग्राम फाइनल कर देती है। वो रात के अंधेरे में घर से नहीं निकलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान की वजह से जब तालाब में गिर जाती है वहाँ मर जाती है। वेल्डीव को बचाने की कोशिश में खुद भी डूब जाता है। क्लाइम इनको बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है।
डिगोरी वैन इन दोनों अशखास की मदद से पानी से बाहर लाता है, लेकिन क्लाइम के अलावा बाकी सब मर जाते हैं। क्लाइम आप कहता है कि यह दूसरी औरत है जिसके हाथों कत्ल हो गई है। खैर इसकी माँ, दूसरी इसकी बीवी, जब वो हमेशा अपनी माँ की दूरी होने वाली ख्वाहिशात को याद करता है और थॉमसन से शादी करने का फैसला करता है, और वो अपनी माँ बीवी की कब्र पर रोज़ाना जाने का मामूल बना देता है और रूहानी तालीमात और अखलाकियात की तालीम को आम करने वाला मुबल्लिग बन जाता है। और आखिर में थॉमसन की शादी डिगी वैन से हो जाती है। नावल के किरदार। क्लाइम ह्यूबराइट। नावल की उन्वान द रिटर्न ऑफ द नेटो में जिस शख्स की अपने आबाई वतन वापसी की तरफ इशारा है वो शख्स क्लाइम है। मिस्टर ह्यूबराइट का बेटा और थॉमसन ह्यूबराइट का कज़न है। वो पेरिस में एक डायमंड के ताजर की दुकान पर काम करता है, लेकिन वो वापस अपने आबाई शहर लौट आता है क्योंकि इसका मतमा नज़र दौलत कमाना नहीं बल्कि लोगों की खिदमत है। यूटिशिया वाई इससे इसलिए शादी करती है ताकि उसे पेरिस ले जाएगा। तब जब वो लोगों को तालीम देने के पेशे से मुंसलिक हो जाता है तो उसको अज़दवाजी ज़िंदगी तलखी का शिकार हो जाती है। क्लाइम एक ज़हीन, मुहज़्ज़ब और सोच विचार करने वाला शख्स है। वो साबर और सखी है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ज़िद्दी और इरादे का पुख्ता शख्स भी है। अपनी ज़िद ही की वजह से उसकी अपनी माँ फिर अपनी बीवी से तल्कात ख़राब हो जाते हैं। नावल के एक इख्तिताम पर वो अंधा हो जाता है और अपनी माँ और बीवी के मरने के बाद जिनकी हलाकत का वो खुद को ज़िम्मेदार समझता है वो मुबल्लिग बन जाता है और लोगों को अखलाकियात की तालीम देता है। यूटिशिया वाई। यूटिशिया वाई एक नहायत खूबसूरत लड़की है जो बड़मौत के कस्बा में पैदा हुई, लेकिन अब वो अपने दादा के घर एजिंगडन हैथ में रैश पजीर है। ताहम वो अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमिन है और एडजन हैथ की बोर ज़िंदगी से भागना चाहती है। वो पहले रेमोन वेल्डीव से ताल्लुक़ कायम करती है। तब जब क्लाइम पेरिस से लौटता है तो वो फ़ौरन इससे मोहब्बत का इज़हार शुरू कर देती है। दरअसल इसका ख्याल होता है कि क्लाइम उसे अपने साथ पेरिस ले जाएगा, लेकिन क्लाइम जब पेरिस जाने से इनकार कर देता है तो वह मायूसी का शिकार हो जाती है। डेमन वेल्डीव एक दिल फेंक शख्स है। वो लड़कियों से शादी करने के बजाय उनसे दोस्ती रखने को तरजीह देता है। नावल के आगाज़ में वो थॉमसन से अपनी शादी को सिर्फ इसलिए मुलतवी कर देता है ताकि वो यूटिशिया वीव से भी दोस्ती रख सके। तहम वो यूटिशिया क्लाइम की जानब से राग़िब हो जाती है तो वो थॉमसन से शादी कर लेता है। नावल के इख्तिताम पर यूटिशिया को बचाते हुए डूब कर मर जाता है। थॉमसन ह्यूबराइट क्लाइम की कज़न और मिसेस ह्यूबराइट की भांजी है। वो एक मासूम और कदरे बेवकूफ़ लड़की है। वो डेमन वेल्डीव से सच्ची मोहब्बत करती है, जबकि वेल्डीव इससे मोहब्बत का इज़हार सिर्फ यूटिशिया को जलाने के लिए करता है। आखिरकार अपनी खाला के तानों से तंग आकर थॉमसन को वेल्डीव से शादी करना पड़ती है और वेल्डीव के मरने के बाद वो डिगोरी वैन से शादी कर लेती है, जो अरसे से इसकी मोहब्बत में मुब्तला होता है। मिसेस ह्यूबराइट कलाम की वालदा और थॉमसन की खाला और दूसरी सरपरस्त है। वो एक मगरूर तबकाती तकसीम के कायल औरत है। वो क्लाइम और थॉमसन दोनों की अपनी मर्ज़ी से शादी पर इतराज़ करती है और आखिर में उसका ख्याल दुरुस्त साबित होता है। जब क्लाइम इससे नाराज़ होकर अलग रहना शुरू कर देता है तो वो अपने बेटी की मोहब्बत से मजबूर होकर उसे मिलने चली जाती है।
ताहम जब यूटिशिया दरवाज़ा नहीं खुलती तो इंतहाई दुख के आलम में लौट आती है, लेकिन रास्ते में उसे एक सांप काट लेते हुए वो मर जाती है। डिगोरी वेन एक रंग साज रेडरमैन है जिसे नावल में खाना बदोश जैसी ज़िंदगी बसर करते दिखाया गया है। वो एक सुर्ख रंग फ़रोख्त करता है जिसे किसान अपनी भेड़ों पर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस रंग की वजह से उसके जिस्म और हर चीज़ उससे ताल्लुक़ होता है। सुर्ख रंग में रंगी हुई है। वो थॉमसन से मोहब्बत करता है। विल्डेव के मरने के बाद उसकी शादी कर लेते हैं। क्रिश्चियन कैंटल मिस यूबराइट की मुलाज़म है। वो नावल में मज़ाह का अंसर पैदा करता है। वो क्लाइम और थॉमसन के लिए रकम लेकर जाता है जो उसे मिस यूबराइट देती है, तब वो रकम जो जुए में हार जाते इस तरह ख़ानदानी तल्क़ात में बिगाड़ का बायस बनता है। कैप्टन वाई यूटिशिया का दादा सरपरस्त है। वो बरतानिया की नेवी में कैप्टन रह चुका है और इंतहाई और तन्हाई पसंद और खामोश तबा शख्स है। जोनी नॉनसच सुसन नॉनसच का बेटा है और हर जगह बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचता है। डिगोरी वेन को यूटिशिया और विल्डेव की खुफिया मुलाकातों के बारे में बताता है और क्लाइम को मिस यूबराइट के बारे में आखिरी अल्फाज के बारे में बताता है। चार्ली एक लड़का जो वाई खानदार का मुलाज़िम है, यूटिशिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। नावल में मज़कूर मकाम ब्लोम्स एंड एडगनएथ में वो जगह जहाँ क्लाइम खानदार रहता है। मिस्टोवर कनैप वो जगह जहाँ वाई ख़ानदान रहता है। पेरिस क्लाइम एक हीरो के ताजर की दुकान में बतौर मैनेजर काम करता है। बुड़माउथ वेल्डीव और थॉमसन की यहाँ शादी होती है। एंजलबरी वो जगह जहाँ विल्डीव और थॉमसन की शादी नहीं हो पाती क्योंकि विल्डीव यहाँ का लाइसेंस नहीं रखता। निक्वीट वो मैन एक सराय का मुलाज़िम। एल्डरवर्थ वो जगह जहाँ क्लाइम और यूटिशिया शादी के बाद रहते हैं। यह था आज का नावल। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।